हेलो फ्रेंड्स, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम स्मॉल वीडियोस के थ्रू ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अफवाह तंत्र, मीन्स इंडियाज़ ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र हिमालय की नदियों से मिलकर बनता है। इन नदियों में साल भर पानी रहता है क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो ग्लेशियर्स से है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। फिर भी कुछ बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनमें साल भर पानी रहता है। फिर भी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। तो अगर हम हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ये मेनली 3 नदियों से मिलकर बनता है, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक डायग्राम है सिंधु नदी के अफवाह तंत्र का। तो सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर झील के निकट बोकर चू ग्लेशियर है। बोकर चू ग्लेशियर से निकलने के बाद सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और डेमचौक नामक स्थान से इंडिया में प्रवेश करती है। किस जगह से? डेमचौक नामक स्थान से इंडिया में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है? मीन्स इंडिया से कहाँ एग्जिट करती है? चिल्लास नामक जगह से इंडिया से एग्जिट करती है। आगे ये पाकिस्तान में जाकर मीठनकोट नामक जगह पर 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज से मिलती है और अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी ये लद्दाख और काराकोरम रेंजेस के बीच से होकर फ्लो करती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो लेह है, जो लद्दाख की राजधानी है, ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। अब हम सिंधु नदी के दाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु नदी के दाएं हाथ की एक मेन ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर। ये कहाँ से निकलती है? ये रियो नामक ग्लेशियर से निकलती है। अब श्योक की एक सहायक नदी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, एक नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर ये कहाँ से निकलती है? ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, तो ये आपके दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में बात हो गई। अब हम सिंधु नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो कई सारी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, लेकिन जो मेन बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम का जो उद्गम है वो श्रीनगर में वेरिनाग झील से होता है। वेरिनाग झील से होता है और आगे चलकर झेलम चिनाब रिवर में मिल जाती है पाकिस्तान में। झेलम रिवर की एक और सहायक नदी है जिसको हम किशन गंगा कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा लाचला दर्रा है, उसके पास से निकलती है। एक्चुअली चिनाब रिवर 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक है चंद्र और एक है भागा। तो चंद्र और भागा जब आपस में मिलती हैं तो ये चिनाब रिवर बनती है। आपको ध्यान देना है कि चिनाब रिवर जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यास रिवर। व्यास रिवर रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है व्यास रिवर? रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब रिवर के बाद आती है रावी रिवर। रावी रिवर आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर आती है आपकी सतलज रिवर। सतलज रिवर का जो ओरिजिन है ये मानसरोवर के पास में एक राकस ताल है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और आगे चलकर ये व्यास नदी में मिल जाती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास नदी आपके रोहतांग के पास में एक व्यास कुंड है, तो व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। व्यास और सतलज नदी आपस में हरिके नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं आपका एक हरिके बैराज बनाया गया है।
मुझे कमेंट में बताइएगा हरके बैराज क्यों फेमस है। सतलज और व्यास आपस में मिलकर सतलज नाम से आगे बढ़ती हैं और मीठन कोट नामक स्थान पर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये था आपका सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। थैंक यू।